G20 समिट लेकर विदेशी मेहमान पहुंचे पंतनगर एयरपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट आज मंगलवार से शुरू हो रहा है। समिट में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पंतनगर एयरपोर्ट पर प्रशासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। विदेशी मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच पंतनगर एयरपोर्ट से रुद्रपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद रामनगर जाएंगे। सूत्रों के अनुसार 36 विदेशी तथा 20 भारतीय सहित कुल 56 मेहमान रामनगर G20 में शामिल होने के लिए आए हैं। 28 मार्च की दोपहर विदेशी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनको उत्तराखंड की एयरपोर्ट कला और मां नंदा सुनंदा चित्र से रूबरू कराया गया। जिसके बाद कुमाऊनी छोलिया लोक नृत्य के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। जिसके बाद लग्जरी बसों के द्वारा पंतनगर से होटल रेडिसन ब्लू में दोपहर का लंच करवाया, जिसमें विदेशी पकवानों के साथ साथ उत्तराखंड के मंडुए की रोटी और भांग की चटनी का स्वाद भी चखा जाएगा। जिसके बाद शाम 4 बजे तक विदेशी डेलीगेट रामनगर पहुंचेंगे। विदेशी मेहमानों की ठहरने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से ढिकुली के ताज रिजॉर्ट में की गई। सोमवार को पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर ढिकुली तक विदेशी मेहमानों के आगमन का रिहर्सल प्रशासन की ओर से किया गया था। इन देशों के डेलीगेट होंगे शामिल ग्रुप ऑफ 20। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है। इसमें 20 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल होंगे। वहीं मित्र देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के डेलीगेट भी शामिल होंगे। विश्व की ये 13 संस्थाएं होंगी शामिल। G20 समिट में विश्व की 13 संस्थाएं भी हिस्सा ले रही हैं, जिसमें UNA, IMF, WHO, इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन, विश्व श्रम संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ATD, एशियाई विकास बैंक, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, AU चेयर, अफ्रीकन यूनियन, नेपाल चेयर, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डिपार्टमेंट, एशियन चेयर, एसोसिएट ऑफ साउथ एशियन नेशन, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन बिंदुओं पर होगी भारत की प्राथमिकताएं: हरित विकास, जलवायु वित्त और लाइफ, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रगति में तेजी लाना, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। नवभारत समाचार, रुद्रपुर, उत्तराखंड से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। रामनगर में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है और यहाँ पर जो विदेशी जो मेहमान हैं पंतनगर एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद अब यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ से रुद्रपुर जाएंगे। रेडिसन ब्लू में जाने के बाद उनका दोपहर का भोजन है। भोजन के बाद तुरंत ही उसके बाद पश्चात रामनगर के लिए निकलेंगे, जहाँ पर G20 को लेकर जो पूरा है जो कार्यक्रम है वहाँ पर शुरुआत होगी। साथ ही बताना चाहेंगे इसके अलावा यहाँ पर विदेशी मेहमानों के अलावा भी यहाँ पर जो है इंडिया के भी कई अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और जो विदेशी जो मेहमान हैं उनमें जो विदेशों के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे और मीटिंग में क्या निकल के आएगा, किस तरीके से उसमें पूरी तरीके से जो है इसकी जो व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर जो आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत किया जा सके उसको लेकर भी सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी उसमें चर्चा परिचर्चा होगी। साथ ही बताना चाहेंगे यहाँ पर उनके मेहमानों को पहुँचने के बाद यहाँ पर जो है सांस्कृतिक विभाग के द्वारा यहाँ पर एक छोलिया नृत्य दिखाया गया जो विदेशियों को काफ़ी आकर्षित कर गया। साथ ही इसके अलावा जो रेडिसन ब्लू में जो कार्यक्रम है उसमें भोजन में उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, इसके अलावा यहाँ का जो उत्तराखंड का फेमस जो पकवान है मंडुए की रोटी और इसके यहाँ पर जो चटनी है जो इसकी यहाँ पर व्यंजन उसका भी आनंद लेंगे विदेशी मेहमान। और अब देखना होगा कि शाम तक यहाँ पर पहुँचने के बाद रामनगर किस तरीके से आयोजन किया जाता है और उसमें क्या क्या उसमें चर्चा हो सकती है। मैं मुन्ना अंसारी,